कि ये जो तीनों कानून हैं इस देश को गुलाम बनाने वाले, इस देश को पूरी तरह से तबाह करने वाले, और केवल किसान को नहीं सभी लोगों को तबाह करने वाले कानून हैं। तो इसमें बात करने का कोई मतलब नहीं। आप कानून को वापस लीजिए और एमएसपी को कानून बनाइए, आप एमएसपी को कानूनी दर्जा दीजिए। तो बात क्या करनी है इस बात, यही होना चाहिए। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट की मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे एक पिटीशन ये भी डाली गई कि रास्ता खाली कराओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसमें यह तर्क दिया गया था कि जो CA/NRC का आंदोलन था उसमें शाहीन बाग का जो था, मैं अभी शाहीन बाग का जो था कि उसकी तरह से इसको खाली कराना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा शाहीन बाग का आंदोलन और ये आंदोलन, इसमें जमीन आसमान का अंतर है, ये बहुत बड़ा आंदोलन है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट को भी, और जब सुप्रीम कोर्ट को पता है तो पूरी दुनिया को पता है कि ये आंदोलन वो आंदोलन नहीं है, उससे कई गुना बड़ा है, बहुत बड़ा आंदोलन है, कि इसके विषय में ऐसा नहीं हो कि एक ही पैमाने पर हम इसको खोल सकते हैं। तो ये एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उसे एहसास है ये आंदोलन बहुत बड़ा है। चूंकि आप कोर्ट से जुड़े हुए तो लीगल मुद्दों पे आपका ज़्यादा विचार होगा, क्योंकि आप एक लंबी वकालत प्रक्रिया को जानते हैं। CA/NRC हुआ या फिर 370 जैसे और भी तमाम सारे ऐसे लॉज आए जो आज जिन पर आज तक एक नहीं, देखिए ये आप समझिए कि जब से इस देश में PV नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद जो सरकारें नहीं हैं उन्होंने एक तरीका अपनाया कि जो मसले आप नहीं हल कर सकते या जिनको आप हल नहीं करना चाहते उन मसलों को आप कोर्ट के माध्यम से लेके आए। ये एक तरीका तब से चलता रहा और आज भी वही तरीका अपनाया जा रहा है। अब यहाँ क्योंकि मोदी सरकार बहुत बुरी तरह से फंसी है। फंसी क्यों है? उसने ये बहुत ही गैर संवैधानिक काम किया है। ये जो कानून उसने बनाए हैं, जो 2 कानून बनाए हैं, ये 2 कानून उसके हद में ही नहीं आते। मतलब ये है कि जो हमारा संविधान है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 7th शेड्यूल में लिस्ट दी गई है कि किन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वो 97 विषय हैं। दूसरे जो लिस्ट है उसमें राज्य सरकार, उसमें 66 विषय हैं। तीसरी जो लिस्ट है उसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, उसमें 47 विषय हैं। तो ये जो विषय है ये केंद्र सरकार का विषय ही नहीं है, एग्रीकल्चर राज्य का विषय है। जो अनुसूची 7 में जो दूसरे नंबर की लिस्ट है राज्य वाली, उस पर 14 नंबर पर एग्रीकल्चर लिखा हुआ है। और ये जो पहला कानून है जो व्यापारी के और किसान के बीच में एग्रीमेंट होगा बीच में, ये सीधा सीधा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, केंद्र का विषय ही नहीं है। आपने जबरदस्ती बना दिया। क्यों बना दिया आपने? कि आपने कंकरेंट लिस्ट जो तीसरी लिस्ट है जो राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, आप उसमें लाके इसको घुसेड़ना चाहते हैं, जबकि उसका आपको लेना देना नहीं है। और APMC भी, जो APMC है वो स्टेट के अंडर में आती है, आप उसी के पैरेलल ये मंडी बना रहे हैं, ये भी आपका विषय नहीं है। तो आपके पास में कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी ने गुलामी में इस तरह से डूब चुके हैं, अंबानी और अडानी की गुलामी में, कि उन्होंने गुलामी की सारी सीमाएं पार कर दी है। तो जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, और खुद तो गुलाम है ही, इस देश को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। लेकिन इस देश के लोग, किसान, मजदूर, हम सब लोग आजाद थे, आजाद हैं, आजाद ही रहेंगे और आजाद ही मरेंगे। तो हम गुलाम नहीं है। उन्हें गुलामी पसंद है तो करती नहीं। सफर आखिरी सवाल सर, कह रहे हैं कि जो देश का असली किसान है वो खेतों में डटा हुआ, यहाँ तो और बैठे हुए, और हम किसानों के बीच किसान के बीच जाके बात कर रहे हैं। तो गृह मंत्री कह रहे हैं, गृह मंत्री ये कह रहे हैं ना, तो मेरा निवेदन ये है कि माननीय गृह मंत्री, माननीय कृषि मंत्री और साथ में प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट को भी पूरी को उठा लाओ। और जो कागज किसानों के होते हैं कि इस तरह से किसान का पता लगता है ये किसान है, यहाँ से लेकर वहां तक, और टिकरी बॉर्डर लेकर वहां से वहां तक 18 किलोमीटर तक एक एक व्यक्ति का कागज जो है देख ले बाकायदे कि किसान है नहीं है। और अगर किसान हुए तो डूब मरोगे अल्लाह के बारे में। बताओ क्या करोगे आप? ये सारे के सारे किसान हैं। ये नहीं है कि आज हम अच्छी तरह से रह रहे हैं, अच्छी तरह से खा रहे हैं, पी रहे हैं और अच्छी तरह से हम हमारे रहने सहने का तरीका, तो इसका मतलब किसान नहीं है। मतलब किसान आपको चाहिए कि वो जो भिखारी बना रहे, जो आपके सामने रहे। जिस तरह से 17 राज्यों के किसानों को आपने कर रखा है जिनकी आमदनी 15,000 रुपए साल से ज्यादा की नहीं है, आप ये चाहते हैं अगर एक प्रदेश का, 2 प्रदेश के हमारे किसान जो MSP वगैरह ये जो सिस्टम है, मंडी सिस्टम है, उसकी वजह से अगर अच्छा हो गया है, थोड़ा सा मजबूत हो गया है, तो आपकी आंखों में खटक रहा है वो, आप चाहते हैं कि ये भी भिखारी बना रहे। ये नहीं है, ये सारा भ्रमजाल है और जो फैलाया जा रहा है और कुछ नहीं। उनको मालूम है ये सारे के सारे किसान हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान रही है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं मानेगी? लेकिन मोदी जी का क्या है ना कि उनका अहंकार,
इतना बड़ा है, उसके सामने वो कुछ उन्हें नजर नहीं आता। और कल आपने देखा होगा कि ये सब मोदी जी की छवि बनाने के लिए एक ऐसी छवि बनी है ना मोदी जी की, जो कर देंगे उसको पूरे देश मानेगा, ये वो जो कर देंगे वो सही कर रहे हैं। आपने कल ग्वालियर में कृषि मंत्री की मीटिंग हुई है फूलबाग में, वहां कृषि मंत्री ने कहा है कि लोग प्रधानमंत्री की छवि को खराब करने के लिए बात करें। अबे यहाँ छवि की बात कर रहे हो, तुम देश को बर्बाद करते हो, तुम देश को बर्बाद कर रहे हो। तो छवि का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो पूरा परसेप्शन है, पूरी धारणा जो है वो मोदी जी की छवि की है, जो इस समय दो कौड़ी की नहीं है। जब अपने देश के किसानों को, मजदूरों को आप सड़क पे लाके उन्हें मार रहे हैं, तो आपकी छवि क्या है? देश के प्रधानमंत्री की छवि होनी चाहिए लोगों का भला करने वाली। मोदी जी ये तो कहते हैं कि इससे किसान का बहुत भला है, प्रधानमंत्री जी ये क्यों नहीं बनाते? भला क्या है इसमें? क्या भला है? आप बताओगे कि नहीं बताओगे? और अभी देश के लोग भी बहुत नहीं समझ रहे, इसमें किसानों की बर्बादी तो है ही, इसमें जो छोटा व्यापारी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं कैसे तबाह होगा, इसको समझो आप। जो एग्रीमेंट वाला कानून, मानिए कि पूंजीपति और किसान के बीच में एग्रीमेंट हो गया, तो जब एग्रीमेंट हो गया उसमें लिखा है कि उसकी क्वालिटी क्या होगी, जो फसल वो उगाएगा किसान, उसकी जो है ग्रेड क्या होगा, उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, ये तय हो गया। और जो उसके प्राइस है वो भी तय हो गए, यानी कीमत भी, क्या कीमत मिलेगी वो भी तय हो गई। अब जब एग्रीमेंट इस तरह से हो जाएगा, उस किसान को जो बीज चाहिएगा तो बीज कहां से लाएगा? बीज भी वही पूंजीपति देगा। कल उसके लिए खाद चाहिएगा, खाद कहां से आएगा? वही पूंजीपति खाद देगा, पैसे लेगा सबके, लेकिन उपलब्ध तो वही करा देगा ना। किसान भी कह गया अब तुझे यही मिल रहा, छोड़ना पड़ेगा, क्या जाना है? अगर ऐसा होता है तो उसको खाद भी वही देगा, उसको जो पेस्टिसाइड है, कीटनाशक है, वो भी वही पूंजीपति उपलब्ध करा देगा, उसको जो खेती में इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं, टेक्नोलॉजी है, वो भी वही उपलब्ध करा देगा। तो जो ये टेक्नोलॉजी देने वाले लोग हैं, जो यंत्र बेचने वाले लोग हैं, जो खाद बेचने वाले लोग हैं, जो बीज बेचने वाले व्यापारी हैं, लाखों की संख्या में, ये व्यापारी कहाँ जाएंगे? क्या ये बर्बाद नहीं हो जाएंगे? इस चीज को आप समझो, केवल किसान बर्बाद नहीं है। और जब किसान के साथ में होगा, किसान तो अपनी जमीन पर मालिक की बजाय गुलाम बन जाएगा, मजदूर बन जाएगा। इसके साथ साथ बाकी जो लोग हैं, जब वही मजदूरी कर रहा है अपनी जमीन पर, तो जो मजदूर हैं वो मजदूर खत्म हो गए। तो मजदूर खत्म, व्यापारी खत्म, किसान खत्म, रहेगा कौन? इनके जो जिनकी गुलामी करते हैं मोदी जी, अंबानी और अडानी की, ये दो ही रहेगी। और कौन रहेगा? हम दो और हमारे दो। एक तो मोदी जी हो गए, एक हो गए अमित शाह जी, दो तो ये हो गए, हम दो और हमारे दो, अंबानी और अडानी। ये हाल हो गया, मतलब देश का ये हाल करने जा रहे हैं। तीन कानून आए हुए हैं जो कह रहे हैं ये आंदोलन सिर्फ जो है चंद उन लोगों का है। तो मैं साफ कर देना चाह रहा हूँ कि आंदोलन पूरे देश के किसानों का है, हर एक व्यक्ति का है, और हर एक तबका इसका समर्थन कर रहा है। ये वही व्यक्ति है जिसने पिछले साल तमिलनाडु से आए हुए किसानों की बेसब्री को देखा, उन्होंने अपने